दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, सीसीटीवी, एलईडी टीवी, कंप्यूटर के अंदर ऐसी कौन सी चीज लगी होती है जो 230 एसी वोल्टेज को 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट में बदल देती है। इसका नाम एसएमपीएस होता है। जो आजकल आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि एसएमपीएस क्या होता है। तो वीडियो को पूरा देखना, आखिर तक समझना। आखिर तक देखते देखते आप समझ जाएंगे कि एसएमपीएस होता क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है। इसको देखिए दोस्तों, एबीआर भी बोलते हैं, एसएमपीएस भी बोलते हैं, एसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोलते हैं। इसका जो पूरा नाम है एसएमपीएस का, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। इसके मुख्य काम क्या क्या होते हैं? 220 सप्लाई को लेता है, 230 सप्लाई लेता है, जो कि डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जरूरत के हिसाब से हम इससे वोल्टेज निकाल पाते हैं। 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या अन्य कोई भी वोल्ट, कोई भी डीसी वोल्टेज हमें चाहिए होता है। आउटपुट वोल्टेज इसका स्थिर होता है। अगर एसएमपीएस ना हो तो अधिकतर जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो सबसे पहले आप समझ लीजिए। इसका उपयोग मोबाइल चार्जर में होता है, लैपटॉप चार्जर में होता है, कंप्यूटर में एसएमपीएस होता है, एलईडी टीवी में होता है, सीसीटीवी कैमरे में होता है, वाईफाई रोटर में होता है, पीएलसी पैनल में होता है। यानी जहां भी डीसी वोल्ट की सप्लाई होती है वहां एसएमपीएस लगा हुआ होता है। एसएमपीएस काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके घर के अंदर 230 वोल्टेज आ रहा है, एसएमपीएस में जाती है। फ्यूज बिजली की सुरक्षा करता है, जिसकी वजह से अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो आगे का इक्विपमेंट है वो बच जाता है। ब्रिज रेक्टिफाई वोल्टेज लगा होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कैपेसिटर लगे होते हैं जिससे स्मूथ डीसी निकलता है। यहाँ पर अभी आपने देखा कि हमने एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज लेता है और डीसी वोल्टेज निकलता है। मोस्टिफाई बहुत तेजी से ऑन ऑफ होते रहते हैं। एसएमपीएस की महत्वपूर्ण प्रक्रिया यही करता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है और इनपुट आउटपुट को अलग अलग सोल्यूशन में देता है। दोबारा रेक्टिफाई करके फिल्टर के बाद हमें साफ और स्थिर डीसी वोल्टेज सप्लाई देता है। मान लीजिए आपके घर में 220 सप्लाई आ रही है, लेकिन आपके सीसीटीवी को 5 वोल्ट या 12 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए, तो क्या करोगे? यहाँ पर 230 वोल्टेज की सप्लाई इसके अंदर दी जाएगी। उसके बाद में जरूरत के हिसाब से 5 वोल्ट या 12 वोल्ट इसके अंदर से डीसी सप्लाई निकाल ली जाएगी। यही काम एलईडी एलईडी स्ट्रिप, रोटर और दूसरे उपकरणों में होता है। एसएमपीएस के मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर एक फ्यूज लगा होता है, एक नॉइस फिल्टर लगा होता है, एक ब्रिज रेक्टिफाई लगा होता है जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर, जहां कैपेसिटर होगा वहां पर डीसी जो है वो साफ सुथरी निकलेगी, उसके अंदर कोई भी इक्विपमेंट मिला हुआ नहीं होगा। मोस्टिफिट लगा होता है, हाई स्पीड स्विचिंग करता रहता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज घटता बढ़ता रहता है। आउटपुट डायोड डीसी बनाता है। आउटपुट कैपेसिटर साफ डीसी देता है। आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखता है। अब ऐसे एसएमपीएस के फायदे क्या क्या होते हैं वो यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, एसएमपीएस में बिजली का खर्चा कम आता है, गर्म कम होता है, आकार में बहुत छोटा होता है और एसएमपीएस जो है वजन में हल्का होता है। आउटपुट वोल्टेज स्थिर रहता है। इफिशियंसी बहुत अधिक होती है। सबसे मेन चीज यहाँ पर यह है कि जहां हमें मोबाइल चार्जर करना होगा, तो जैसे हमारे अंदर घर के अंदर मोबाइल चार्जर होता है या टीवी होता है या कोई भी होम थिएटर वगैरह वगैरह होते हैं, उसके अंदर एसएमपीएस लगा होता है जो कि 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट निकालता है। अभी आपने देखा होगा आपके घर के अंदर मोबाइल है और मोबाइल का जो चार्जर है वो छोटा सा होता है, उसके अंदर प्लग प्लग जो है उसका सॉकेट में लगा देते हैं और उसके बाद में हमारा मोबाइल चार्ज होने लगता है। उसके अंदर सबसे पार्ट कुछ ऐसे होते हैं जो एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, 5 वोल्ट निकालते हैं। अगर हम सीधा वोल्टेज उसके अंदर लगा देंगे, मोबाइल के अंदर 220 सप्लाई दे देंगे, तो हमारा मोबाइल फूक जाएगा, जल जाएगा। तो इसलिए एसएमपीएस लगाते हैं, जिसकी वजह से चार्जर हमारा फोन चार्ज हो जाता है।
अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो इक्विपमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं। अभी यहाँ पर ये जाली लगी हुई है, इसको जाली को खोलेंगे। जाली को खोलने के बाद में हम अगले वीडियो के अंदर इसके पार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे पार्ट इसके अंदर होते हैं। एसएमपीएस के अंदर जो है लगभग 300 वोल्टेज 310 वोल्टेज डीसी तक पैदा करता है। एसएमपीएस खोलकर काम करने की कोशिश नहीं करनी है। इलेक्ट्रीशियन है या कोई भी है, मेन सप्लाई पर, चलती हुई सप्लाई पर आपको कभी भी एसएमपीएस को खोलकर चेक नहीं करना है। अगर आप चेक करोगे तो इससे जो है ना शॉक लगने का चांस बन जाता है। ठीक है। एसएमपीएस के अंदर एक खास बात और होती है, इसके अंदर एक स्विच होता है जिससे हम वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए अभी सभी जितने भी ये बड़ी जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल होते हैं या इलेक्ट्रिकल वर्क से इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, रेडियो टीवी सेल जहां पर भी होते हैं वहां पर एसएमपीएस लगा होता है। और एसएमपीएस की खास बात यही होती है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, फिल्टर करता है और उसके बाद में सप्लाई डीसी को देता है। अभी हमारा जो फैन होता है, पंखे होते हैं, एसी वाले होते हैं, वो एसएमपीएस से नहीं चलेंगे। और जो बैटरी वाले पंखे होते हैं 12 वोल्ट वाले, वो आपके एसी वोल्टेज से नहीं चलेंगे। अगर एसी वोल्टेज से चलाओगे तो आपका जो पंखा है वो जल जाएगा। तो वहां पर जहां 12 वोल्ट बैटरी वाला पंखा है उसके अंदर आप एसएमपीएस लगा देंगे, तो जो आपका एसएमपीएस लगाओगे तो उसके बाद में आपका पंखा चलने लगेगा और 12 वोल्ट से वो बढ़िया काम करेगा। 220 सप्लाई देंगे, एसएमपीएस लगाएंगे तो हमारा जो पंखा है वो चलने लगेगा। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि एसएमपीएस क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें।